नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील कुमार। एसके इलेक्ट्रिकल चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको स्पार्टन मशीन के बारे में, बेंडिंग मशीन के बारे में स्पेशल साइट पर जाकर ही दिखाएंगे कि उसमें रियली में किस तरह का फॉल्ट निकलता है और उसको हम कैसे फाइंड करते हैं। तो दोस्तों जितनी कमी मशीन में होगी उतना ही पार्ट हम उसका ड्राइंग में दिखाएंगे और उतना ही हम आपको उसमें करके दिखाएंगे, जिससे कि आपको सहूलियत हो और स्पेशल उसी फॉल्ट के बारे में आपको क्लियर पता लगे, जिससे कि आप उसको कभी ना भूल पाओ। तो आप ये वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखना, जिससे कि आपको बिल्कुल ये एकदम क्लियर पता लग जाए कि उसमें क्या कमी है। तो आओ शुरू करते हैं। तो दोस्तों यही वो साइड है जिस पर हमें वो बेंडिंग मशीन चेक करनी है, ठीक करनी है। तो हम इस साइड पे पहुंच चुके हैं। देखते हैं, कुछ सरिये वाले पार्टी कर रहे हैं शायद। और जी क्या हाल है? नहीं पियो जिसके नाम की है उसे दो, कोई दिक्कत नहीं। कटिंग मशीन के पास सरिये वाले चाय का मजा ले रहे हैं। तो हमें बेंडिंग मशीन ठीक करनी है, तो हम बेंडिंग मशीन को देख लेंगे। तो ये बेंडिंग मशीन रखी हुई स्पार्टन की SBM42E मशीन है। ये इसी को हमें ठीक करना है और इसमें देखते हैं, पहले दबा के हम इसको, अभी ये कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। इमरजेंसी सबसे पहले चेक करें। तो इसको स्विच को भी हम थोड़ा घुमा के इधर उधर ज़रूर चेक करें, जिससे कि कभी ऐसा होता है कि किसी मशीन का एक साइड स्विच काम करता है, एक साइड नहीं करता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, अभी ये वर्क नहीं कर रही। एक इमरजेंसी इसमें और भी होता है, दूसरी साइड भी हम उसको ज़रूर देखेंगे, क्योंकि अगर नहीं लगा है तो बात अलग है, लेकिन इसमें लगा हुआ है तो इसको भी हम देख लेंगे। इसमें कवर नहीं है मशीन में, लेकिन इमरजेंसी दोनों लगे हुए हैं। तो ये भी इमरजेंसी सही है। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, इसका पैनल खोल के हमें देखना पड़ेगा सबसे पहले कि इसमें क्या कमी है और क्या ऑपरेट इसमें हो रहा है। क्योंकि सबसे पहले हम फॉरवर्ड में यही देखेंगे कि पैनल खोल के रिले 1 ऑपरेट हो रही है या नहीं हो रही है। तो सबसे पहला प्रोग्राम हमारा रिले 1 का ही रहता है। तो टाइमर में हमें लाइट दिखाई दे रही है, तो हम इसको ऑन करके जस्ट देखते हैं। टाइमर में हमें लाइट इसकी शो हो रही है, यानी 24 वोल्ट हमारी बिल्कुल सही है और इसका ब्रेक का कॉन्टेक्टर भी वर्क कर रहा है। तो 24 वोल्ट की हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वोल्ट हमारी सही है, ट्रांसफार्मर से हमें मिल रही है। और रिले 1 देख लेंगे, हम गौर से देखेंगे रिले 1 को। तो 1 लास्ट वाली रिले होगी बिल्कुल एकदम जो बाहर वाली तरफ है, इसमें रिले 1 यहाँ पे लगी हुई है। तो इसे टाइमर से हम दूसरी तरफ जो देखेंगे बाहर में, ये फुट स्विच दबाने से ऑपरेट हो रही है। तो हमें इसके आगे का प्रोग्राम देखना पड़ेगा कि इससे आगे कहाँ पे सप्लाई जाती है, उन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें इसकी वोल्टेज चेक करनी होती है, लेकिन वोल्ट हमें मिल रही है। तो अब इससे आगे हमें काम करने के लिए ये पता रहना चाहिए कि इसका सारा प्रोग्राम क्या रहता है और फॉरवर्ड में क्या क्या लगता है। तो आओ इसको हम गहराई से समझते हैं और फिर इसको ठीक करते हैं। तो दोस्तों हमारी मशीन में अभी कमी है फॉरवर्ड की, क्योंकि हम जैसे ही फुट स्विच को दबाते हैं सिर्फ रिले 1 ऑपरेट हो रही है, उसकी आवाज भी आ रही है, लेकिन वो फॉरवर्ड चल नहीं रही है। तो इससे ये पता लग गया हमें कि हमें इसका फॉरवर्ड का ही प्रोग्राम चालू करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि फॉरवर्ड के कॉन्टेक्टर तक जो सप्लाई 24 वोल्ट पहुंचती है उसकी ऑपरेटिंग कॉइल में, तो वो कहां से होती हुई वहां तक पहुंचती है, ये रास्ता उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि उसकी रास्ते में क्या क्या चीजें आती हैं और वो कैसे कैसे पहुंचती है। अगर आपने ध्यान से ये समझ लिया तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं होने वाली है। तो इसीलिए हमने ये समझाया कि आपको ड्राइंग के हिसाब से भी समझाएं, और जो ग्राउंड पे बिल्कुल वहां पे जाके हम मशीन को आपको दिखा रहे हैं, तो वहां पे भी आपको जैसा है वैसा ही दिखाएं, तो उससे आपको बेटर समझ में आएगा। तो आओ हम देखते हैं फॉरवर्ड के प्रोग्राम में चीजें क्या लगी रहती है। तो हम यहीं से शुरू कर लेते हैं इसको। ये ट्रांसफार्मर से जो सप्लाई जाती है ये होती है हमारी 24 वोल्ट AC। तो इसमें यहां पे कुछ इस तरह के आपको सिंबल मिल जाएगा, और ये यहां पे होता है इमरजेंसी स्विच होता है ये। तो इसमें 2 लगे रहते हैं, लेकिन हम एक को अभी आपको दिखा देते हैं। तो इसके बाद में जो सप्लाई जाती है वो सीधा ये फुट स्विच का तार हमने ले लिया, ये फुट स्विच में चला गया, और ये यहां पे कुछ इस तरह का उसमें सिंबल ड्राइंग में दिखाया रहता है। तो ये फुट स्विच है।
हमने FS लिख दिया, इसको फुट स्विच आप समझ लेना। ये फुट स्विच है, NO फुट स्विच होता है, और यहां पे ये सीधा ऑपरेटिंग कॉइल में किसकी जाता है, ये ऑपरेटिंग कॉइल है। तो ये किसकी ऑपरेटिंग कॉइल है, ये रिले 1 की ऑपरेटिंग कॉइल है। तो यहां पे हमारी 0 वोल्टेज गई हुई रहती है ट्रांसफार्मर से ही, वो इसका ये हिस्सा हमने पहले भी बताया A2 रहता है और ये A1 रहता है। तो ये फुट स्विच का NO हो गया, हम इसमें लिख देते हैं, और ये इमरजेंसी का NC हो गया, क्योंकि ये भी प्रॉब्लम आती है, सिंबल से कोई नहीं भी समझ पाता है। तो पहला प्रोग्राम यहां तक कंप्लीट हो गया कि हमें ये समझ में आ गया कि इमरजेंसी के बाद में जो सप्लाई आती है हमारी, फुट स्विच का तार जुड़ जाता है उसमें, और ये फुट स्विच सिर्फ R1 यानी रिले 1, ये रिले 1 को ऑपरेट करेगा। जैसे ही हम फुट स्विच को दबाएंगे तो इसमें सप्लाई इसके थ्रू रिले 1 में चली जाएगी और ये ऑपरेट हो जाएगी। इसके आगे के प्रोग्राम में हम ये देख लेते हैं कि आगे इसका प्रोग्राम कैसे है। तो इसमें हम यहीं से ये सप्लाई आगे बढ़ा लेते हैं, और यहां से हम देख लेते हैं कि ये यहां पे एक इसका NO आएगा, किसका है ये, R1 का ये हम लिख देते हैं, R1 का NO, R1 के NO से होती हुई सप्लाई, और फिर इसके बाद में ये NC है R2 का NC। तो R1 के NO से होती हुई और R2 के NC से होती हुई ये सप्लाई चली जाएगी, और ये फिर चली जाएगी कॉन्टेक्टर 3 में। तो यहां पे ये कॉन्टेक्टर C3 का NC हो गया, और कॉन्टेक्टर 3 हमारा होता है ब्रेक का। ये ध्यान रखो कि ब्रेक का कॉन्टेक्टर है, ब्रेक के कॉन्टेक्टर के NC में चली गई सप्लाई, और फिर यहां से होती हुई दूसरा NC आ जाएगा C2 का, ये C2 का NC आ जाएगा, यानी कॉन्टेक्टर 2 जो हमारा रिवर्स का कॉन्टेक्टर है ये उसमें आ जाएगा, और फिर इसके बाद में ये लिमिट स्विच के NC में आ जाता है। तो यहां फिर ये लिमिट स्विच, ये लिमिट स्विच रिवर्स वाला है, जहां से मशीन वापस होके आती है। तो रिवर्स के लिमिट स्विच के NC से होती हुई उसका निशान कुछ ऐसा दिया रहता है, और ये यहां से फिर ऐसे होते हुए दूसरे उसका NO कॉन्टेक्ट वहां पे दिखा रहता है, लेकिन उसकी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हम सिर्फ अभी फॉरवर्ड का देख रहे हैं। तो ये ध्यान रखो, लिमिट स्विच से जैसे ही ये निकलेगा तो ये डायरेक्ट हमारे कॉन्टेक्टर 1 की ऑपरेटिंग कॉइल में जाएगा। तो ये ऑपरेटिंग कॉइल है, और ये कौन की ऑपरेटिंग कॉइल का A2 है, और ये A1 है, और ये कॉन्टेक्टर 1 है, और ये फॉरवर्ड का है, ये भी ध्यान रखो, ये फॉरवर्ड का कॉन्टेक्टर है C1। अब इसमें एक चीज और रह गई है, हमारा पुश बटन हमें इसमें लगाना रह गया है। तो ये हमारा फुट स्विच से ऑपरेट करने का सिस्टम है, और अगर हमें इसमें पुश बटन लगाना है तो इसमें ये NO पुश बटन लगता है। तो ये पुश बटन यहां पे लग गया, और पुश बटन सीधा इसके R2 के NC के बाद में लगता है। यहां से पुश बटन का प्रोग्राम शुरू होता है। तो पुश बटन से दबाएंगे तो ऐसे चलेगा, और ये फुट स्विच से दबाएंगे तो ये प्रोग्राम यहां से ऑपरेट होना शुरू हो जाएगा। तो अब हमारी समझ में ये क्लियर आ गया है कि फॉरवर्ड का प्रोग्राम ऐसा रहता है कि इमरजेंसी के बाद में फुट स्विच का तार लगता है, और फुट स्विच इसको रिले 1 को ऑपरेट करता है। तो हमें ये देखना पड़ेगा सबसे पहले, अगर फॉरवर्ड हमारा नहीं चल रहा है, कि रिले 1 ऑपरेट हो रही है या नहीं हो रही है। तो सबसे पहला स्टेप रहेगा हमारा ये। तो स्टेप 1 हमारा रिले 1 को ऑपरेट कराना है। स्टेप 2 में हम देखेंगे कि जब रिले 1 ऑपरेट हो गई है तो हमारी ये NO यहां से सप्लाई होती हुई रिले 1 में, तो रिले 2 के NC से होती हुई और कॉन्टेक्टर 3 के NC से होती हुई। तो हम क्या करेंगे, लास्ट वाली तरफ से ही हम चेक करना शुरू कर देते हैं कि एक तो हमने किसी के भी A2 पे एक सुई हम मल्टीमीटर की रख लेते हैं, उसको AC पे सेलेक्ट करेंगे,
और उसके A2 पे रखेंगे, और दूसरी सुई से हम देखेंगे जस्ट AC पे सिलेक्ट हमने किया हुआ समझो, और उसको हम देखेंगे C3 के हम NC पे देखेंगे, क्योंकि R1 ऑपरेट अगर हो रही है तो वो सप्लाई यहां से होती हुई हमें यहां पे अगर नहीं मिल रही है तब हम R1 के यहां पे चेक करेंगे, नहीं तो मोस्टली हमें सिर्फ कॉन्टेक्टर के ऊपर के जो एड एंड ब्लॉक हैं या कॉन्टेक्टर का NC है उसी पे ही चेक करना होता है। अगर वहां पे हमें सप्लाई मिल जाती है तो यहां तक का प्रोग्राम हमारा पूरा रहता है। फिर हम C2 के कॉन्टेक्टर पे इस पे NC पे देखेंगे सप्लाई है या नहीं, वो पार हो रही है या नहीं। अगर वो यहां तक पार हुई हमें मिल जाती है तो अब बात आ जाती है लिमिट स्विच पर। तो जैसे ही यहां से पार हुई हमें 24 वोल्ट मिल जाते हैं तो हम फिर लिमिट स्विच का NC चेक करते हैं, और लिमिट स्विच का NC चेक करने का आसान तरीका है कि हम अपने जो इसकी A1 है कॉन्टेक्टर 1 की, हम वहां पे देखेंगे, वहां से जस्ट पहला ही जो चार तार उसमें गए हुए आपको कनेक्टर में अलग ही दिख जाते हैं, तो आप वहां पे उसमें लिमिट स्विच में एक जो 24 वोल्ट है यहां से निकला हुआ इसके NC से, उस पे सुई लगा के देखोगे 24 वोल्ट यहां पे है या नहीं। उसके बाद आप लिमिट स्विच से जो वापस तार आता है NC का उस पे देख लोगे जो इसके A1 पे डायरेक्ट आया। लेकिन इसको कब देखोगे आप, जब हम इसको यहां पुश बटन को दबा के रखेंगे या फिर फुट स्विच को दबा के रखेंगे। तो पुश बटन या फुट स्विच एक में से कोई सा इनमें से एक हम दबा के रखेंगे तभी ये सप्लाई यहां तक पहुंचेगी। तो इसका ये प्रोसेस हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा तो आप कमेंट में हमें बता देना। हमने सिंपल सा स्टेप आपको बता दिया, फुट स्विच हम ऑपरेट करेंगे तो सप्लाई हम यहाँ पे चेक करेंगे। तो इस तरह से हम इसका प्रोसेस यही रखते हैं कि एक सुई मल्टीमीटर की यहां रखेंगे और कॉन्टेक्टर 3 जो ब्रेक का कॉन्टेक्टर है और कॉन्टेक्टर 2 जो रिवर्स का कॉन्टेक्टर है उनके NC को हम चेक करते हुए आएंगे, और फिर हम यहां तक सप्लाई को ढूंढते हुए आएंगे। अगर यहां तक सप्लाई नहीं मिल रही है तो वो सप्लाई हमें यहां तक लानी होती है बीच की कमी को दूर करके। अगर यहां पे वो सप्लाई मिल जाती है तो क्लियर हो जाता है कि कॉन्टेक्टर की ऑपरेटिंग कॉइल खराब है। तो आओ इसको प्रैक्टिकली भी हम इसको ठीक करते हैं। तो अब हम इसको ठीक करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें मल्टीमीटर लेके, और मल्टीमीटर को हम पहले ऐसी जगह रख देते हैं जहाँ से आपको रीडिंग दिखाई दे। तो यहाँ पे हमने इसको इसकी ही वायरिंग में हम कहीं लटका देंगे जिससे कि आपको ये दिखाई दे जाए। और फिर हमें सिर्फ ये देखना पड़ेगा कि कोई से भी तीनों में से कोई से भी कॉन्टेक्टर की A2 को हम सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि 0 वोल्टेज हमारे उसी पे रहते हैं। सुई मल्टीमीटर की हम कोई सी किसी पे भी रख सकते हैं क्योंकि AC वोल्टेज चेक कर रहे हैं। DC में हमें ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक और रेड का हमें ध्यान रखना पड़ता है। AC वोल्टेज में हम कोई सी सुई कहीं पे भी रख सकते हैं, चाहे A1 पे रखे चाहे A2 पे, लेकिन हमें A2 पे कोई सी एक सुई को सिलेक्ट करके इसके सारे NC चेक करने पड़ेंगे, किसके, ब्रेक वाले कॉन्टेक्टर के और रिवर्स वाले कॉन्टेक्टर के, क्योंकि हमें फॉरवर्ड का प्रोग्राम ढूंढना है। तो हम इसके सारे NC अच्छी तरह से चेक कर लेते हैं कि ऊपर नीचे पार हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, क्योंकि NC से 24 वोल्ट उसके जाते हुए दिखाई देंगे। लेकिन कब देंगे, जब हम पुश बटन या फिर फुट स्विच को दबा के रखे हुए होंगे तब, नहीं तो नहीं। तो अभी हम NC ही चेक करेंगे इसके, क्योंकि NC से ही हमें प्रॉब्लम होती है और NONC को आपको अच्छी तरह से समझना चाहिए। तो कॉन्टेक्टर के अभी रीडिंग आपको मल्टीमीटर की इसमें नहीं दिखाई दे रही है, हम इसको सही जगह पे दोबारा से लगाएंगे। अभी ये वाला हमारा फॉरवर्ड का कॉन्टेक्टर है। तो मल्टीमीटर को हम पहले सही जगह रख लेते हैं, यहां से आपको सही दिखाने की हम कोशिश करेंगे। तो कोई सी एक सुई हम पहले A2 पे रखते हैं। A2 पे हमें रखने के बाद में हम इसको 1 बाय 1 चेक करते जाते हैं। तो इसमें हम ऊपर NC पे देखेंगे कि कितने हमारे 24 वोल्ट आ रहे हैं, नीचे में भी फिर चेक करेंगे ऐसे ही। तो यहीं से हम शुरू कर देते हैं ब्रेक वाले से ही। तो ब्रेक वाले पे भी हम देख लेते हैं कि 24 वोल्ट यहाँ पे आ रहे हैं और ऊपर की तरफ भी आ रहे हैं, तो ये सही है। क्योंकि पुश बटन या फुट स्विच आपको दबा के रखना पड़ेगा तभी आप सही चेक कर पाओगे। तो ये रिवर्स का है, इस पे हम देखेंगे ऊपर आ रहे हैं और नीचे की साइड में अभी हम इसको भी अच्छी तरह चेक करेंगे। तो ऊपर ये सही वोल्टेज आ रही है और इसके दूसरे सिरे पे ये पार होनी चाहिए बटन दबाने के बाद में, तो ये यहां से पार नहीं हो रही है, तो जो कि होनी चाहिए क्योंकि रिवर्स का है, ये रिवर्स से होता हुआ ही NC हमारा पहुंचता है। तो हमें प्रॉब्लम इसी में है, अभी इसी में मिली है, उसके बाद हम देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम है आगे की। तो पहले हम यही दूर करेंगे।
तो इसी को हम पहले हटा लेते हैं। इसका ये एनसी वर्क नहीं कर रहा है, इसमें से 24 वोल्ट पार नहीं हो रहे हैं, क्योंकि रिवर्स कॉन्टेक्टर हमने आपको ड्राइंग में दिखाया है कि ब्रेक वाले कॉन्टेक्टर के जो C3 है उसके एनसी से और फिर रिवर्स के एनसी से होता हुआ ये सप्लाई हमारी लिमिट स्विच तक पहुंचती है। लिमिट स्विच के बाद तब जाके ऑपरेटिंग कॉइल में पहुंचती है। तो क्योंकि इसमें डबल ऑप्शन है तो कभी कभी एक पत्ती में दिक्कत आ जाती है, तो दूसरे एनसी में जिसमें बीच में दोनों एनसी ऑप्शन है, तो इसमें अगर ये चल जाता है तो ठीक है, नहीं तो हमें ये एड ऑन ब्लॉक चेंज करना पड़ेगा। तो अभी हम इसका दूसरा एनसी यूज करके देख लेते हैं, क्योंकि इसमें 2 एनसी और 2 एनओ है, तो इसका दूसरा एनसी हम यूज करके देख लेते हैं, नहीं तो हमें ये एड ऑन ब्लॉक चेंज करना पड़ेगा और आगे की कमी का हमें बाद में ही पता लगेगा। क्योंकि अगर ये सप्लाई यहां से पार होकर पहुंचती है और फिर भी नहीं चलता है तो फिर हमें ऑपरेटिंग कॉइल देखनी पड़ेगी कि वहां तक सप्लाई जाती है या नहीं। वहां तक सप्लाई पहुंचने के बाद अगर नहीं चलता है तो कॉइल खराब है, तो कॉन्टेक्टर भी चेंज करना पड़ जाता है या रिले उसकी कॉन्टेक्टर की कॉइल चेंज करनी पड़ जाती है। तो अभी हम दबा के देखेंगे, तो अगर ये सही हो जाएगा यहां से तो चल जाएगा, नहीं तो फिर बाद में चेक करना पड़ेगा, दूसरी अगला स्टेप देखेंगे फिर हम। तो अभी हम जैसे ही इसको दबाएंगे फुट स्विच या पुश बटन को, तो अभी देखते हैं क्या ये ऑन हुआ। तो हाँ, ये फॉरवर्ड यहां से ऑन हो गया है। तो अब आगे हमें इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यही एनसी इसको सप्लाई को ब्रेक कर रहा था। तो अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ इसका रिवर्स का एड ऑन ब्लॉक। दोस्तों, इसमें ऐसी छोटी कमियां निकलती हैं, इसी की वजह से आदमी परेशान होता है। जिसको नहीं पता है वो इसमें बहुत परेशान होता है, इसकी वायरिंग को देखता रहता है। लेकिन जिसको पता है इसका मेथड क्या है, उसको इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। देखो, ये बिल्कुल सही काम कर रही है। तो आप पहले इसके मेथड को समझिए कि क्या तरीका है इसका सप्लाई पहुंचने का, तो आपको 1% कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट में जरूर बता सकते हैं। तो देखो, ये बिल्कुल सही काम कर रही है एकदम, अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हम इनकी कटिंग मशीन पे भी एक नज़र मार लेते हैं। जब आए हुए हैं तो इनकी बेल्ट थोड़ी लूज है, तो इसको भी टाइट करते चलते हैं। कोई ना कोई एक एक्स्ट्रा काम करना पड़ जाता है कभी कभी जब आए हुए होते हैं कहीं पे। तो इसको सिंपली आप इस बोल्ट को, ये इसमें बेल्ट एडजस्ट करने के लिए दिया हुआ होता है, तो इसमें जो बोल्ट का जो नट है पहले उसको लूज करें, फिर इसको बोल्ट को टाइट करें और फिर उसको नट से एकदम फिक्स कर दे वहीं पे। इसमें ये तरीका इसका बेल्ट टाइट करने का रहता है। इसको बोल्ट को टाइट करते चले जाते हैं जब तक कि बेल्ट बिल्कुल टाइट ना हो जाए, नहीं तो ये स्लिप करती रहती है, घूमती नहीं है। अगर मोटा सरिया हम इसमें रख देते हैं तो ये बिल्कुल अब जब टाइट होगा, अब हम इसको चला के देख लेते हैं। ये बिल्कुल सही काम कर रही है। इसका ब्लेड भी देख लेते हैं बाहर आ रहा है या नहीं आ रहा है सही से। तो ये बिल्कुल एकदम सही काम कर रही है। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? उम्मीद है कि आपकी समझ में जरूर आया होगा। अगर कुछ भी चीज आपकी समझ में ना आई हो, क्योंकि हमने सिर्फ उतना ही पार्ट दिखाया है, अगर उसमें आपको कोई डाउट रह गया हो तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। हम आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने की 100% कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।